इलेक्टोरल बॉन्ड और इससे जुड़े हजारों करोड़ों रुपयों का मामला। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी कंपनियों से पैसों की उगाही कर रही है? अंबानी, अडानी, मोदी जी, आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिस पर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल खूब शोर मचा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भारत में राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान या उससे इतर अपना खर्चा बर्चा चलाने के लिए आम जनता और उद्योगपतियों तथा कंपनियों से चंदे के रूप में पैसे लेती हैं। जो भी इन्हें पैसे देना चाहे दे सकता है और ये कानूनी रूप से पूर्णतः सही भी है। 2 जनवरी 2018 से पहले कोई भी पार्टी किसी भी आदमी या कंपनी से कैश में या फिर चेक से या फिर बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे ले सकती थी। लेकिन 2 जनवरी 2018 को लागू हुए नए कानून, जिसको देश के लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य विरोधी दल, सबने सपोर्ट किया था। इस नए कानून के मुताबिक देश भर में कोई भी राजनीतिक पार्टी एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर चंदा कैश में नहीं ले सकती है और ना ही कोई व्यक्ति या कंपनी कैश में पैसा किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकती है। अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसे एसबीआई से उस पार्टी के नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा और फिर वो पैसा बैंक के माध्यम से राजनीतिक पार्टी को जाएगा। जो भी कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देगी, उस कंपनी की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कब कितना पैसा दिया था। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एसबीआई को सारा का सारा डेटा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा कब दिया है, सारा डेटा पब्लिक के सामने रखना पड़ा। इस डेटा को चेक करने से पता चला है कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ममता बनर्जी वाली पार्टी टीएमसी को लगभग 1400 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस पार्टी को लगभग 1350 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय बीआरएस पार्टी को लगभग 1325 करोड़ रुपए मिले हैं कि डीएमके को, जो कि तमिलनाडु में सरकार में है, इनको लगभग 650 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजू जनता दल अर्थात बीजेटी पार्टी को लगभग 945 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह से देश के लगभग सभी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अलग अलग कंपनियों से 12,145 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। जिन कंपनियों ने ये चंदा दिया है उसमें से अगर हम टॉप कंपनियों की बात करें तो लॉटरी किंग सेबेस्टियन मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1365 करोड़ रुपए अलग अलग पार्टियों को दिए हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 966 करोड़ रुपए दिए हैं। रिलायंस से जुड़ी कंपनी क्विक सप्लाई चेन ने 410 करोड़ रुपए दिए हैं। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी तरह से देश की हजारों कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ है, जब सभी पार्टियां ऐसे ही पैसे लेती हैं। लेकिन दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इसमें से बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने उनके कंपनियों में इनकम टैक्स की रेट पड़ने के बाद ये करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इन कंपनियों पर दबाव बनाती है कि उनकी पार्टी को पैसे दिए जाए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब तक की सबसे बड़ी डोनर रही है, इस कंपनी पे साल 2007, 2011 और 2019 में मिलाकर इनकम टैक्स तथा ईडी के लगभग 30 से ज़्यादा मामले चल रहे थे या फिर अभी चल रहे हैं। और इस कंपनी ने देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को खूब पैसे दिए हैं। इसी तरह मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हेट्रो फार्मा ग्रुप, हीरो मोटर ग्रुप एंड रश्मि ग्रुप और तमाम कंपनियां जो बड़े डोनर्स हैं, इन्होंने आईटी तथा ईडी की रेट पड़ने के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि ये कंपनियां किस पार्टी को ज़्यादा पैसा और किसी पार्टी को इतने कम पैसे क्यों देती हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कई बार कंपनियां अपना काम निकलवाने के लिए या फिर कोई टेंडर पाने के लिए या फिर कई बार इनकम टैक्स तथा ईडी की रेड से बचने के लिए जो भी पार्टी प्रदेश में सत्ता में रहती है उसको ज़्यादा पैसे देती हैं। मौजूदा समय में देश में केंद्रीय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी तथा उनके सहयोगी पार्टियों की सरकार है। देश के 12 प्रदेशों में बीजेपी की अकेली की सरकार है तथा 4 राज्यों में बीजेपी और गठबंधन की सरकार है। वहीं कांग्रेस पार्टी देश के 3 राज्यों में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार में है तथा ममता बनर्जी वाली पार्टी टीएमसी वेस्ट बंगाल में सत्ता में है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों इन 3 पार्टियों को बॉन्ड से सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।